राहुल गांधी जी ने आरंभिक जीवन में नहीं किया, अब कर रहे हैं। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इस देश की जनता बजट तो पढ़ेगी नहीं, तो जिस देश की जनता बजट नहीं पढ़ेगी उससे राजनीति आप किस मुद्दे पे करोगे? जाति के ही मुद्दे पे करोगे, धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे। फिर हम एक लाइन निकाल देते हैं, एक शब्द निकाल देते हैं, भैया सब भाग्य का खेल है, भाग्य जो चाहे वो करवा ले। कुछ नहीं, नींद गहरी नहीं हो रही है ना, तुम सो नहीं पा रहे हो। ध्यान करो, साधना करो, सोने से पहले मन को शांत करो, नींद गहरी आएगी। कहने की क्या बात है, प्रयोग करके देख लो, घड़ी से करके बैठ जाओ और 10 मिनट तक अपनी सांस पूरी नाभि तक ले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा इन सांसों की कीमत क्या है। जय हिंद फ्रेंड्स। और आज का जो हमारा हेडिंग होगा वो है एजुकेशन। शिक्षा, इस पर जितना भी बोला जाए वो कम है। शिक्षा, आज भारत के सामने बड़ी सारी चुनौतियां हैं, बड़ी सारी, और उन चुनौतियों में जो सबसे अहम भूमिका है वो है शिक्षा की। मैंने अपने लगभग सारे लेक्चरों में कहा कि ई यानी ई, एजुकेशन का मतलब एनलाइटनमेंट। हमने क्या किया, हमने कहा एजुकेशन का मतलब अर्निंग। बस यहीं पर इस देश का दुर्भाग्य शुरू हो गया, यहीं पर। क्योंकि जितना दिमाग जिंदा नहीं होगा, जिंदा दिमाग देखता है, सवाल करता है, सोचता है। आजकल तो इतने सारे चैनल हैं और सारे चैनलों में अपनी अपनी कहानी सुनाई जा रही है। हमें भी पता है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इस देश की जनता बजट तो पढ़ेगी नहीं, तो जिस देश की जनता बजट नहीं पढ़ेगी उससे राजनीति आप किस मुद्दे पे करोगे? जाति के ही मुद्दे पे करोगे, धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे। तो यह भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एजुकेशन 80% के आसपास पहुंच गई, लेकिन दिमाग को जिंदा नहीं कर पाई। एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। अब जो जिंदा दिमाग है, अलाइव दिमाग है, वो कुछ बातें उसके जीवन में क्लियर रहेंगी कि जहां भी एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, वहां त्याग अपने आप होगा, सैक्रिफाइस। वहां तपस्या अपने आप होगी, पेनेंस। किसके जीवन में नहीं है बताओ? कोई एक महत्वाकांक्षी आदमी बताओ, कोई एक महान आदमी बताओ जिसके जीवन में ये सारी बातें ना रही हो। राहुल गांधी जी ने आरंभिक जीवन में नहीं किया, अब कर रहे हैं। एक जिंदा दिमाग यही करेगा। जिंदा दिमाग यही करेगा कि वो देखेगा कि यार जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां त्याग है,
श्री राम जंगल नहीं जाते, कभी नहीं भगवान होते। श्री कृष्ण का जीवन देखो, गांधी जी का देखो, अंबेडकर जी का देखो, लिंकन का देखो, कलाम साहब का, तुम एक महान आदमी उठा लो। ये जो मरा हुआ दिमाग है, मरा हुआ, ये मरा हुआ दिमाग चाहता है कि एम्बिशन हो लेकिन सैक्रिफाइस ना हो, लेकिन तपस्या ना हो। ये संभव नहीं है। ये संभव है ही नहीं। दुनिया में कहीं सुने हो 5 बजे क्लास चलते हुए सुबह? और अभी तो चलो गर्मी शुरू हो गई, सोचो दिसंबर में जब ये क्लास चलेगी। कुछ लोगों ने मैसेज किया, सर शाम को क्लास कर दीजिए, सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो तुम पढ़ ही क्यों रहे हो? मजदूरी करो, ध्यान करो, साधना करो, सोने से पहले मन को शांत करो, नींद गहरी आएगी। नींद तुम्हारी 4 घंटे 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। तुम्हारी नींद गहरी नहीं हो रही है ना, तुम सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करोगे सारी दुनिया सामने रोटेट होने लगेगी, परिवार, समाज, सब। तो शिक्षा बहुत क्रांतिकारी चीज है, बहुत बहुत ही क्रांतिकारी। और उसमें भी मैं डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा कोट करता हूं। मुझे वो लाइन उनकी इतनी अच्छी लगती है, कोट करने का उद्देश्य ही यही है। मुझे वो लाइन, उन्होंने शिक्षा को गाय का दूध नहीं कहा कि गाय का दूध है और अमृत है। वो गाय का दूध भी कह सकते थे कि शिक्षा गाय का दूध है, अमृत है। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। किनको कहा? वो जो दमित लोग थे, समाज में पिछड़ा वर्ग था, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे, और खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाया कि देखो मुझे कोई कहीं से भगा रहा है, मुझे मंदिर में मान लो नहीं भी एंट्री दी तो मैं इस देश के प्रजातंत्र के मंदिर में बैठ गया जाकर। ठीक है, मुझे हो सकता है भगवान के मंदिर में ना एंट्री दी गई हो, लेकिन मैंने इस शिक्षा के बल पर इस देश के जो प्रजातंत्र का मंदिर है वहां अपनी जगह बना ली। ये छोटी उपलब्धि है। तो अब शिक्षा पे नजर डालना बहुत जरूरी है। जैसे आज तुम देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शिक्षा, फिर तुम देखो भारत की शिक्षा, फिर तुम देखो अरब देशों, अफगानिस्तान की शिक्षा। तो जिसकी जो दशा है वो उसकी शिक्षा की वजह से होगी। शिक्षा डिसाइडिंग फैक्टर है किस चीज का? समाज का, परिवार का और राष्ट्र का। शिक्षा डिसाइडिंग फैक्टर है समाज का, परिवार का और राष्ट्र का। और अगर तुमने एनसीईआरटी की पहली लाइन पढ़ी होगी, अगर तुमने एनसीईआरटी की पहली लाइन पढ़ी होगी, एजुकेशन क्या बात कहता है? पहली लाइन कहती है एजुकेशन वॉज नॉट कंप्लीटली निग्लेक्टेड, not completely neglected। शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, क्योंकि मन को, इंसान को ट्रेन तो करना है, किसी भी लेवल पे करना है, लेकिन करना तो है। तो शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, लेकिन ऑन द होल डिफेक्टिव।
ऑन द होल डिफेक्टिव, त्रुटिपूर्ण। पहली लाइन है, पढ़ के देखो हिंदी और इंग्लिश में, कि शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, हो ही नहीं सकती, मानव समाज में उपेक्षित हो ही नहीं सकती, या तो निम्नतम लेवल पे होगी या उच्चतम लेवल पे होगी, उपेक्षित नहीं हो सकती। तो कह रहा कि शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, लेकिन डिफेक्टिव थी। क्या कह रहा है, डिफेक्टिव कैसे थी? अब देखो क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा पारंपरिक थी, ट्रेडिशनल। कह रहा आउट ऑफ रीच, किससे? पश्चिम के अचीवमेंट से। कह रहा पारंपरिक थी, आउट ऑफ रीच थी, पश्चिम के अचीवमेंट से, नॉट कंसर्न्ड, नॉट कंसर्न्ड अबाउट फैक्ट्स and rationality, not concerned about facts and rationality. मैंने बताया ना, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा सूत्र दे रही है, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, डिराइव करना है। जैसे तुम फिजिक्स के सूत्रों को डिराइव करते हो, F = m × a, ऐसे हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ना नहीं है, डिकोड करना है, डिराइव करना है। मैंने तुमसे कहा प्रयोग करके देख लो, कहने की क्या बात है, प्रयोग करके देख लो, घड़ी सेट करके बैठ जाओ और 10 मिनट तक अपनी सांस पूरी नाभि तक ले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा इन सांसों की कीमत क्या है। पूजा क्यों करें? बहुत बड़ा सवाल है कि पूजा क्यों करें। अब पूजा होती है आंख बंद करके। पूजा का मतलब, अब यही रैशनैलिटी देख लो, अब पूजा का मतलब मांगना नहीं, वर्शिप का मतलब, आम आदमी के लिए मतलब क्या है? मांगना। भगवान के पास गए, उनको कुछ दे रहे हैं, 2 रुपए फूल चढ़ा दिए, ₹20 के लड्डू चढ़ा दिए, और फिर कह रहे हैं भगवान पीसीएस वाला रिजल्ट देख लेना। ₹5 फूल, ₹20 के लड्डू में इतना बड़ा काम लोगे तुम? पूजा मतलब मांगना नहीं, पूजा मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मूल्यांकन। क्योंकि पूजा में आप क्या करते हो? आंख बंद करके बैठते हो। तो अब पूजा नुकसानदायक नहीं है, ये जो अप्रोच है ये नुकसानदायक है। ये चाहे मुसलमान पूजा करे, चाहे हिंदू पूजा करे, चाहे क्रिश्चियन पूजा करे, चाहे बुद्ध पूजा का, बौद्धिस्ट पूजा, सभी आंख बंद करते हैं। क्योंकि जब तुम आंख बंद करते हो तो तुम्हें खुद का दर्शन होता है। आंख बंद किए, देखे मन बुआ के घर पे बैठा हुआ है, तो जो मन बुआ के घर पे बैठा हुआ है वो यहां एनसीईआरटी में कैसे लगेगा? और जो मन लग ही नहीं रहा है अपने गोल में, उसको अचीवमेंट कैसे मिलेगी? भाई हम पढ़ते हैं कि लिंकन जी के पास किताब खरीदने का पैसा नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आश्चर्य नहीं होता? फिर हम एक लाइन निकाल देते हैं, एक शब्द निकाल देते हैं, कह रहे भैया सब भाग्य का खेल है, भाग्य जो चाहे वो करवा ले, कुछ नहीं।
सब मन का खेल है। और शरीर दिखाई पड़ती है, मन दिखाई नहीं पड़ता। तो ये है रैशनैलिटी। ये जो अप्रोच है इसको रैशनल अप्रोच कहते हैं। कबीर भी तो कह रहे हैं, मैं तो कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। लेकिन वहां राम का मतलब क्या है? चेतना। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at ICRA IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.